So hey everyone, welcome back to another video of Equiteller, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आज IMF ने अपना डेटा रिलीज़ कराया मतलब 11 अक्टूबर को। एंड उसमें जो वर्ल्ड की प्रोजेक्शन दी है आने वाले टाइम में एंड इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी, वो इस चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली लाइन उनकी रिपोर्ट में लिखी है कि वर्स्ट इज़ येट टू कम, मतलब अभी आप बद से बदतर हालत देखने वाले हो। इकोनॉमीज में स्लो डाउन, ऐसा मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2001 के बाद ये सबसे घटिया प्रोफाइल में इस वक्त इकोनॉमीज चल रही हैं। मतलब आप कोविड को और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 को, उसे साइड रखो क्योंकि वो एक्सेप्शनल चीज़ें थी, एक्सेप्शनल इवेंट थे, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड तब भी 2001 के बाद सबसे बुरी हालत इस वक्त इकोनॉमीज़ की देखी जा रही है। एंड उसमें ये चीज़ भी कही है कि वर्स्ट इज येट टू कम। तो सबसे पहले जो यूएस की जीडीपी का जो करंट फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है आईएमएफ ने, वो 3.2 दिया है, जो कि स्टेडी है। जो पहले था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं करा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर का 2023 का जो जीडीपी का एस्टिमेट दिया है वो 2.7 है। एंड इसमें अच्छी खासी कट करी है क्योंकि इसमें ही लिख रखा है इन्होंने कि वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के लिए एंड मिलियन ऑफ पीपल के लिए जो सबसे बुरी हालत है, जो रिसेशन देखेंगे वो 2023 में मेजरली देखेंगे लोग, एंड शेकन अप हो जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ें रिपोर्ट में लिखी है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि शेकन अप हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी है कि 2.7 है नेक्स्ट ईयर की, एंड नेक्स्ट ईयर ही आपको रिसेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा। बाकी अब बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन आईएमएफ ने करी है, वो आरबीआई की ग्रोथ प्रोजेक्शन जो कि 7% थी उससे भी नीचे कर दी है, जो कि है 6.8। अब 6.8 इंडिया की जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो FY23 अभी चल रहा है, इसकी 6.8 करी है। एंड नेक्स्ट ईयर की FY24 की अगर हम बात करें तो 6.1% है। तो वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि इकोनॉमीज़ में अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ रहा है। जो अगर आपको ये चीज़ लग रही हो कि ये डाउ जोन्स में इतना ज़्यादा क्रैक है, नैस्डैक इतना ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन हमारी इंडिया काफ़ी स्टेबल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली इवेंचुअली सब इकोनॉमीज़ यूएस को ही फॉलो करती हैं क्योंकि वो सिर्फ सुपर इकोनॉमी है इस वक्त। एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो उन्हें ही डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉलो करती है इवेंचुअली। तो अभी स्टेबल चल रही है, उसे कोई आपको ज़्यादा इंकरेज नहीं होना चाहिए। एक डेड कैट बाउंस का वो चलता रहेगा कि आज मार्केट गिरी है, आज जैसे 200-300 पॉइंट गिर गई, कल बाउंस लेगा। तो ये चीज़ चलती रहेंगी, लेकिन इस चीज़ से शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इनकरेज ना होना कि हाँ अब सब सही हो गया, अब हम सारा पैसा झोंक दें। इस वक्त ये वाली गलती की सारा पैसा एक साथ डिप्लॉय करने वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अब जैसे कि चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफेट के जो साथी हैं, मतलब जो पार्टनर हैं, जो चार्ली मंगर है, चार्ली मंगर तक ने ये चीज़ कही है कि रिसेशन वर्स्ट इज येट टू कम। एंड रिसेशन अच्छा खासा अभी आप देखोगे तो इकोनॉमीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। बड़े बड़े दिग्गज भी ये चीज़ कह रहे हैं। एंड इन्फ्लेशन वगैरह एंड ये सब देख के आपको सबको खुद भी समझ आ रहा होगा कि कोई ऐसी रिकवरी नहीं हुई है कि मार्केट एनकरेज करे। एंड कभी करेगा, अगर बीच में करेगा भी, बीच में न्यूज़ के चलते हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए बिल्कुल भी एनकरेज ना हो जाना कि हम सब कुछ डिप्लॉय कर दें अपना। तो इस वक्त कॉशियस रहने का टाइम है। बाकी जो आईएमएफ ने इकोनॉमिक स्लो डाउन का एंड ब्रेक डाउन का जो मेन रीजंस दिए हैं, वो सबसे पहले जो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, सबसे पहला रीज़न वो। दूसरा, रशिया यूक्रेन का इन्वेजन, रशिया मतलब यूक्रेन में रशिया का इन्वेजन होना। एंड तीसरा, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली ज़ीरो कोविड के चक्कर में बहुत सारे लॉकडाउन्स लग रहे हैं एंड वहाँ की इकोनॉमीज़ में अच्छा खासा स्लो डाउन आ रखा है वहाँ की इकोनॉमी में। तो ये जो तीन मेन रीजंस है, आईएमएफ ने ये अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं कि ये तीन रीजंस है, इस वजह से पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ रहा है। एंड आने वाले साल में भी आपको अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बल्कि इस साल से भी बदतर अगला साल होने वाला है, ऐसा उनकी प्रोजेक्शन में है। तो साफ सीधी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल ही डर के एग्जिट कर जाओगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए हो तो कॉशियस रह के चलो। लेकिन जैसे कि लॉन्ग टर्म में ही मेजरली लोगों की वेल्थ बनती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आप मतलब थोड़ा बहुत कमा लोगे, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट होती है वो लॉन्ग टर्म में ही होती है। एंड ये जो टाइम होते हैं वही गोल्डन टाइम होते हैं। जैसे कोविड में लोग अब पछता रहे हैं कि तब लगा दिया होता तो अब ये होता वो होता। तो जैसे कि नैस्डैक में अभी भी अगर करंटली हम बात करें तो नैस्डैक में जब डाउ जोन्स में 100 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है, तो नैस्डैक 1.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। इंडियन आईटी कंपनीज में भी अच्छी खासी गिरावट है। तो ये जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स थे उनमें सबसे ज़्यादा पिटाई इस वक्त देखने को मिल रही है। एंड आने वाले टाइम में भी ये जो इफेक्ट है वो देखने को इन सब में मिल सकता है। तो यही टाइम होते हैं, यही क्रूशियल टाइम होते हैं जब आपको खरीदने होते हैं स्टॉक्स, एंड यही आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी देंगे, आपकी एवरेज आउट भी अच्छी होगी। तो मेरी ये राय है कि आपको नैस्डैक के शेयर्स में या फिर
जो मेन आईटी स्टॉक्स हैं इनमें आपको ग्रेजुअली पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अच्छा खासा आपको रन अप देंगे एंड आपका अच्छा खासा पैसा जनरेट होगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिन बेहतरीन कंपनी में सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिला है उन्हीं कंपनी में धीरे 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 आपको पैसा ऐड करना चाहिए, जिससे जब आने वाले साल में 2024 में 2025 में अपना पोर्टफोलियो देखो तो उसमें 100 200% के रिटर्न हो। तो डरने मतलब माहौल डरावना माहौल काफ़ी है, लेकिन इस डर को काबू करके ही आप एसआईपी करोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट होगा। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस बिल्कुल रहना। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए हो तो एक स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा रॉकेट जो मार्केट्स बने थे, इतनी तगड़ी रिकवरी आपको देखने को मिली थी, शायद वो देखने को ना मिले। मतलब बेसिकली एक कॉशियस रहने का टाइम है, तो अवेयर रहना इस चीज़ से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।